अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव फाइनल हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्हें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, ईरान ने बार बार यह कहा है कि जिस तरह से धमकियां अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अब इसे ईरान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में जरूर दाखिल हो रही है, लेकिन इन धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर हो या फिर ईरान के आर्मी चीफ हो या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हो, सभी ने खुलकर एक तरह से कहा है कि ईरान पर इन अमेरिका की इन धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला है। आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से पिछले 20 से 25 दिन या एक महीने में किस तरह की धमकियां दरअसल ईरान को दी गई है, किस तरह से यहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। साल 2017 से 2021 के बाद हालिया दिनों की अगर बात की जाए तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त पॉलिसी दरअसल अपनाया हुआ है। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना चाह रहा है। और आप देखिए जो धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान पर सख्त माशी पाबंदी लगा दी जाएगी, या इसके अलावा ईरानी फौजी जो कमांडर है कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद भी कुछ इसी तरह का मैसेज दिया गया था। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इन इक़दामात ने दरअसल खित्ते में कशीदगी को बहुत बढ़ा दिया है। दरअसल इस लड़ाई की जो सबसे बड़ी जड़ है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल जुनून है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कहां पर गलती है, कहां पर कमी है, उसे ना देखकर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं यूरेनियम को बहाना बनाकर, एटमी तंसीबात को बहाना बनाकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों 12 दिनों की जो जंग हुई थी उसमें भी इजराइल ने यह बहाना किया था। इजराइल ने उस वक्त भी यह बात कही थी कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है और मशरिक़ वुस्ता में इन एटमी हथियारों से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इजराइल को है, और इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। जबकि इजराइल को 12 दिन की जंग में कुछ नहीं मिला था, लेकिन इजराइल को अपने मुंह की जरूर खानी पड़ी थी। जब ईरान ने जवाबी हमला किया, ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की, एक लंबा फासला ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन फिर भी ईरान की जो मिसाइल है, ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन है, वो तल अवीव में एक तरह से जाकर जब गिरे, तब इजराइल को एक तरह से होश आया कि आज का ईरान दरअसल बदला हुआ ईरान है। वो पहले का कमजोर ईरान नहीं है, बल्कि आज का मजबूत और एक नया ईरान है, जिसके पास लेटेस्ट हथियार हैं, जिसके पास एक बड़ी ताकत है, जिसके पास सबसे बढ़कर आयतुल्लाह अली खामनेई के शक्ल में एक सुप्रीम लीडर है, जिस पर पूरा मुल्क जिनकी क़यादत पर एक तरह से भरोसा करता है। तो ईरान में सुप्रीम लीडर मुल्क का दरअसल सबसे ताकतवर ओहदा होता है। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की क़यादत में जिस तरह से ईरान ने पॉलिसी बनाई है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान लगातार पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है, तो ऐसे में ईरान आज भी दरअसल बहुत मजबूत है। और आज का ईरान दरअसल अब पहले से बहुत मजबूत हो गया। और इसकी मिसाल सिर्फ आप ये देखिए कि अमेरिका या इजराइल दरअसल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज के ईरान पर हमला किया जाए। इसी वजह से कभी बातचीत के दौर शुरू होता है, कभी जंग की धमकियां दी जाती हैं। सब कुछ एक तरह से अमेरिका ने अब तक इजराइल ने कर लिया, तमाम प्रोपेगेंडे दरअसल कर लिए हैं, लेकिन वो एक तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल इस लड़ाई की जो सबसे बड़ी जड़ है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल जुनून है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कहां पर गलती है, कहां पर कमी है, उसे ना देखकर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं यूरेनियम को बहाना बनाकर, एटमी तंसीबात को बहाना बनाकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों 12 दिनों की जो जंग हुई थी उसमें भी इजराइल ने यह बहाना किया था। इजराइल ने उस वक्त भी यह बात कही थी कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है और मशरिक़ वुस्ता में इन एटमी हथियारों से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इजराइल को है, और इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है।
जबकि इजराइल को 12 दिन की जंग में कुछ नहीं मिला था, लेकिन इजराइल को अपने मुंह की जरूर खानी पड़ी थी जब ईरान ने जवाबी हमला किया। ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की, एक लंबा फासला ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन फिर भी ईरान की जो मिसाइल है, ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन है, वो तल अवीव में एक तरह से जाकर जब गिरे, तब इजराइल को एक तरह से होश आया कि आज का ईरान दरअसल बदला हुआ ईरान है। वो पहले का कमजोर ईरान नहीं है, बल्कि आज का मजबूत और एक नया ईरान है, जिसके पास लेटेस्ट हथियार हैं, जिसके पास एक बड़ी ताकत है, जिसके पास सबसे बढ़कर आयतुल्लाह अली खामनेई की शक्ल में एक सुप्रीम लीडर है, जिस पर पूरा मुल्क जिनकी क़यादत पर एक तरह से भरोसा करता है। तो ईरान में सुप्रीम लीडर मुल्क का दरअसल सबसे ताकतवर ओहदा होता है। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की क़यादत में जिस तरह से ईरान ने पॉलिसी बनाई है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान लगातार पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है, तो ऐसे में ईरान आज भी दरअसल बहुत मजबूत है और आज का ईरान दरअसल अब पहले से बहुत मजबूत हो गया। और इसकी मिसाल सिर्फ आप ये देखिए कि अमेरिका या इजराइल दरअसल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज के ईरान पर हमला किया जाए। इसी वजह से कभी बातचीत के दौर शुरू होता है, कभी जंग की धमकियां दी जाती हैं। सब कुछ एक तरह से अमेरिका ने अब तक इजराइल ने कर लिया, तमाम प्रोपेगेंडे दरअसल कर लिए हैं, लेकिन वो एक तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।